तो देखिए ये सब्जी मेरी रेडी है। ये आपको कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं मिथिला जी की दुनिया में। तो इस उम्मीद के साथ कि शायद आपको ये सब्जी पसंद आए और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये दलिया है और ये खड़ी मूंग की दाल की सब्जी है। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों सवेरे सवेरे मैं थोड़ा सब्जी बनाने आ गई हूँ। तो ये देखिए आज मैं खड़ी मूंग की सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए ये आप सभी लोग पहचानते होंगे, ये बिल्कुल ये खड़ी मूंग है। ये देखिए ये सवेरे अंकुरित करके हम लोग खाते भी हैं, आप लोग भी खाते ही होंगे। तो इस दाल को हम कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगोएंगे। भिगोने के बाद हम इसको पीसेंगे। ये देखिए आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो इसलिए मैंने इस दाल को पीस के रखा हुआ है। ये देखिए ये, और इस दाल में मैंने सिर्फ थोड़ी सी हींग डाली है, ज़रा सी अदरक है और ज़रा सा हरा मिर्चा है। बाकी कोई सामग्री इसमें है नहीं। अब इसको हम फेंट लेंगे जिससे इसकी पकौड़ियाँ हमारी फूली फूली बने और खाने में स्वादिष्ट लगे। देखिए गैस जला देते हैं। गैस जलाने के बाद चढ़ाते हैं अपना कुकर। ये देखिए कुकर चढ़ गया। कुकर में डालेंगे हम सरसों का तेल। ये सब्जी जो है ये सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए थोड़ा ही तेल डालेंगे। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब तक के हम आपको मसाले दिखा देते हैं। ये देखिए ये मेरा काली मिर्च है, ये काली मिर्च है, दालचीनी है, ये देखिए लाल मिर्चा है, काली मिर्च है, दालचीनी टुकड़ा है, तेजपत्ता है, 2 लौंग है और ये मेरा देखिए पारंपरिक मसाला है। ये जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पुराने जन्म से हम इसको इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इसको हम घोल देते हैं, पानी में डाल के इसको घोल देंगे। जब तक हमारी सब्ज़ी रेडी होगी तब तक ये सारे मसालों का कलर और रंग स्वाद सब मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये मसाले मेरे घुल गए हैं। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। तेल गरम हो गया है। तेल में डाल देते हैं हींग। हींग के साथ ही डालेंगे हम जीरा, 1 स्पून जीरा। गैस को स्लो रखेंगे, नहीं ये सारे मसाले जल जाएंगे। और इसके साथ ही ये सारे मसाले ये भी डाल देते हैं। काली मिर्च, मिर्च का डंठल तोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये इसको हम गर्म करेंगे हल्का सा, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे। अब देखिए मसाले तड़क गए। हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज। भून देते हैं हल्का गुलाबी कलर कैसे हमें भूनना है। तो दोस्तों आज जो हम सब्जी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है करायल। और इधर यूपी के ही हम लोग हैं। तो यूपी में लखनऊ साइड इसको करायल बोलते हैं और इधर रायबरेली साइड इसको रिकवच बोलते हैं। और आप लोग जो नाम जानते हो डुबकी भी बोला जाता है इधर छत्तीसगढ़ साइड, लेकिन हमारे यहाँ तो करायल ही, ससुराल में करायल और मायके में रिकवच। अब देखिए प्याज भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है। पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा और पानी डाल देंगे क्योंकि थोड़ा तेल कम डालते हैं तो इसलिए हम पानी जरूर डालते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस इतना ही भूनेंगे इससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये सब्जी खाने में फ्रेंड्स बड़ी अच्छी लगती है मूंग की। अगर कोई घर में सब्जी ना हो तो इस सब्जी को बनाइए। पहले घरों में यही होता था, जब कोई सब्जी नहीं होती तो दाल की सब्जियां बन जाती थी। आपको रोटी दाल अच्छी लगती है, रोटी सब्जी ज़रूर बताइए। हमें तो दाल चाहे ना हो लेकिन सब्जी ज़रूर हो। और ये सब्जी तो ऐसी है कि दाल की दाल और सब्जी की सब्जी।
अब देखिए जो पानी मेरा ये सिलौटी में मैंने दाल पीसी है, मिक्सी में नहीं पीसी फ्रेंड्स। तो ये सिलौटी धुल के जो मेरा कटोरी में पानी निकला है, इसमें हम 1 चम्मच भर के ग्रेवी के लिए मिला देंगे, रख देंगे। अभी देखिए प्याज भी मेरा भून गया है ये। इसको डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। अभी टमाटर का पेस्ट भी पकाएंगे। टमाटर के पेस्ट के साथ ही सॉरी नमक जाता है। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा नमक मैंने दाल में भी डाला है। अब ये पकौड़ियाँ कई तरह से बनती हैं। ज़्यादातर तो फ्राई करके ही बनती है। हम लोग घरों में गांव में खाते थे तो फ्राई की जाती थी, और सूखी भी खाते थे, ऐसे भी खाते थे, सब्जी भी खाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा तेल वेल का हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो तेल का बहिष्कार हो गया है ना। कड़वा तेल, ये मस्टर्ड, सरसों का तेल, जो भी तेल आप खाते हैं, तेल कोई भी तेल फायदे का नहीं होता। तो ये पकौड़ियाँ आज मेरी पानी वाली पकौड़ियाँ हैं। ये देखिए, या तो पानी में बनाएंगे या स्टीम करके बनाएंगे। स्टीम करके बनाएंगे तो खाने में भी मिल जाएंगी। ये देखिए, स्टीम करके मैंने आपको कई बार दिखाया है, पानी में भी पकौड़ियाँ पक जाती हैं। अब इस मसाले को हम पका लें, प्याज को। तब तक दाल को हम थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। जितना ही ज़्यादा आप फेंटोगे उतना ही ये फ्लफी बनेगी, मतलब पकौड़ियाँ आपकी फूलेंगी। और सोडा या इनो या बेकिंग पाउडर ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना पहले हमारी दादी नानी जानती थी ये कि सोडा भी डाला जाता है। अच्छा, ये पकौड़ी की दाल की फेंटने की पहचान ये है कि आप इसको पानी में डालें, इसकी पकौड़ियाँ ऊपर आ जाएं तो समझ लीजिए कि दाल आपकी फूल गई है, मतलब अच्छी तरह से फॉर्मेट हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये दाल जो है ना, ये नहीं फूली पानी में आएगी, क्योंकि ये मैंने खड़ा मूंग बनाया है छिकला सहित। इसका छिकला मैंने फेंका नहीं है। छिकला भी बड़ा पौष्टिक होता है। आप भी छिकला मत फेंकिए, और जहाँ तक हो सके ना, छिकले की भी बहुत बढ़िया सी पूड़ियाँ बनती हैं। मैंने कई बार आपको रेसिपी दी है। अब चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। थोड़ा पानी डाल देते हैं, कटोरी धुल के। मसाले को पका लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमारे घरों में बनती थी बिल्कुल वैसे ही सब्जी में बनाऊंगी। अब इस समय थोड़ा सा घर से फर्क एक चीज़ होगी कि थोड़ा कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, बस। और बिल्कुल जैसे घर में हमारी सब्जी बनती गांव में, वैसी ही सब्जी हम बनाएंगे। मसाले को पका लेते हैं। सब्जी मसाला डाल देते हैं, और थोड़ा सा MDH का सब्जी मसाला है ये। अब इसको मसाला हमारा पक जाए। तेल कम है तो तेल रिलीज होने का सवाल ही नहीं है कि तेल रिलीज होगा। लेकिन हम मसाले पानी डाल के पका लेते हैं। देखिए, पानी डाल के मसाले पका लेंगे, क्योंकि मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो ये मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि या तो आप तेल में पकाएं या फिर पानी में पकाएं। अब देखिए, अब इधर हमने चढ़ा दिया है दूसरा कुकर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, और इसमें बनाएंगे हम दलिया। फ्रेंड्स, आज एकादशी है, इसलिए हम लोग चावल आज नहीं खाते। वैसे भी चावल हमारे यहाँ कम खाया जाता है, लेकिन एकादशी को चावल बिल्कुल ना खाएं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, ये अपनी धुली हुई दलिया। ये जौ की दलिया है दोस्तों। अब इसको हम इसमें डाल के हल्का सा भून लेंगे। भूनने से सोंधी सी महक आ जाती है। इधर हमारे मसाले भी देखिए पक रहे हैं। अब इसको गैस को तेज कर देंगे। दलिया 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे,
तब तक ये देखिए मेरे मसाले पक गए हैं। अब इसमें जो मैंने दाल का पानी बना के रखा है, ये देखिए, ये मसाले वाला, ये सिलौटी धुल के जो मैंने पानी डाला था, ये वो, इसको भी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, नहीं दाल कम है, पानी जो है ना गाढ़ा हो जाएगा तो कुकर में चिपक जाएगा, तो पानी आप तुरंत डाल दीजिए। इसे बहुत लोग दही और मलाई भी डालते हैं, तो आप अगर कुछ खट्टे के लिए डालना चाहते हैं तो दही डाल सकते हैं। अब इसको फटने की डर थोड़े है, दूध नहीं है ना दही है, इसलिए अब ये मैंने मिक्स कर दिया है, ये पकेगा इसमें थोड़ी देर तक। हम अपनी दलिया देखेंगे। अब दलिया जो है हमारी ये भून गई है। अब इसमें थोड़ी हम सब्जियाँ डाल देंगे। करी पत्ता डाल दिया और अब डाल देते हैं इसमें पानी। चला देते। एकादशी के दिन फ्रेंड्स चावल नहीं खाया जाता, तो आज एकादशी है इसलिए हम लोग चावल आज नहीं बनाएंगे। इसका भी पानी का रेशियो वही होता है जो चावल का होता है। देखिए अब ये हमारी सब्जी जो है, गैस को हम तेज कर देते हैं जिससे मेरा ये मसाला जल्दी से पक जाए। मसाला पक गया है बहुत बढ़िया सा और अच्छी सी महक भी आ रही है। अब इसी स्टेज पर अगर आपको दही डालना हो या मलाई डालनी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, जितना आपको पानी की ज़रूरत हो। ये सब्ज़ी अगर आप ग्रेवी थोड़ा पतली रखेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ये रखने पर गाढ़ी हो जाती है। दाल से भी ज़्यादा जल्दी गाढ़ी होती है, क्योंकि ये वाली मूंग है ना, खड़ी मूंग, तो छिकले सहित है, इसलिए ये बहुत जल्दी गाढ़ी होती है। तो थोड़ा ग्रेवी और हमने डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं। अब देखिए ये मेरी दलिया भी पक गई है, प्रेशर है। अब इसको देखिए खोल के देखते हैं। देखिए पानी मेरा बॉयल होने लगा है, यानी उबल रहा है। ये देखिए अब हम इसमें, पहले ज़माने में हम लोग जब बनाते थे तो ये दाल की पकौड़ियाँ बनाते थे, लेकिन अब तेल की वजह से कोई बनाता नहीं है, तो या तो इसको स्टीम कर लें या आप इसको फिर से फेंट लें ऐसे। ये मूंग है ना, ये हरी भी है, देखिए दाल नहीं है। ये दाल होती तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती और थोड़ा सा कड़ी भी होती, लेकिन ये मूंग है खड़ी मूंग, छिलके सहित। एक बार आप छिलके सहित मूंग का बनाइए, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए इसमें हम पकौड़ी टपका देंगे, इसी में बना लेंगे, बहुत बढ़िया बन जाएगी। देखिए मैं आपको एक बार स्टीम करके तवे पर भी दिखाई हूँ। बड़ी छोटी, जैसे वैसे गांव में करायल तो दोस्तों ऐसे बनता था, ये इस आकार का लंबा सा, लेकिन अब हम लोग पानी वानी में बना रहे हैं इसलिए छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डाल देते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है और चावल के साथ तो बहुत मज़ेदार होती है, इसीलिए मैंने दलिया बना लिया है, क्योंकि आज चावल बनना नहीं है। तो आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो ससुराल में करायल और मायके में रिकवच। या आज हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं क्या क्या बोला जाता है। एक बार ये छिकले वाली ज़रूर बना के देखें, बहुत अच्छी बनती है। आपने हमेशा दाल की बनाई होगी, छिकले की भी एक बार बना के देखें। इस समय गैस को तेज ही रखें, क्योंकि गैस अगर स्लो कर दिया आपने तो उसका कुकिंग रेशियो बंद हो जाएगा। तो कुकिंग अगर कम पड़ गई तो पकौड़ियाँ हमारी एक दूसरे चिपक जाएंगी, इसलिए जहाँ तक हो सके तेज ही रखें, जिससे सारी पकौड़ियों को बराबर हीट मिलती रहे। इसको देख लेते हैं, कहीं जगह बना के डाल दिया। पर देखिए मेरी फिनिश हो गई है।
अब इसमें धुल लेंगे और धुल के इसका पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए, पकौड़ियाँ बॉयल हो रही हैं। थोड़ा सा और हम शुरू में चलाएंगे नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ गड़बड़ हो जाएंगी। अब थोड़ा सा पक जाए। अभी इस तरफ से बॉयल नहीं हुआ है। और ये देखिए मेरी दलिया भी पक गई है। इसको उठा के मैं इधर रख देती हूँ। देखिए, इसको हम पहले तो हम ऐसे ही थोड़ा सा हिला देंगे। ये देखिए, ऐसे हिला दिया। अब सारी पकौड़ियाँ देखिए मेरी फूल के ऊपर आ गई हैं। अब इसको हम चम्मच से धीमी से चला देते हैं। वैसे फिलहाल मेरी सारी पकौड़ियाँ ठीक हो गई, मतलब साफ साफ बन गई हैं। ये देखिए, देखिए पानी में कोई भी पकौड़ी मिक्स नहीं हुई है। ये देखिए, तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाइए। इसमें क्या कहते हैं, श्राद्ध पक्ष में तो ज़रूर एक बार बनाइए। इसलिए आज मैंने भी इसीलिए बनाया कि मेरे फादर इन लॉ को ये करायल बहुत पसंद था। हम लोग उन्नाव के रहने वाले हैं, तो ये, लेकिन आप सब लोग लखनऊ रह रहे हैं। ये देखिए, ये उनको बहुत पसंद था। तो इन दिनों में, जिसको आप श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, कनागत बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उस समय ये दाल की पकौड़ी एक बार ज़रूर बनाइए। क्योंकि पहले बुजुर्गों को ये सब सब्जियां, गांव में हरी सब्जियां इतनी उपलब्ध नहीं होती थी, और इस सावन भादों के महीने में तो बिल्कुल सब्जियां नहीं होती थी दोस्तों। तो ये ऐसे ही हमारी सास, दादी, नानी, माँ चने की दाल, उड़द की दाल की सब्जियां बना के घर का टेस्ट बदलती रहती थी सब्जियों का, और ये खाने में फ्रेंड्स अच्छी भी बहुत लगती है। तो अब देखिए ये सब्जी मेरी रेडी हो गई। अब इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो अब आप इसी ग्रेवी जैसा चाहें। अब इसे देखिए हम थोड़ा सा अमचूर मिला देते हैं। अगर आपको पसंद है तो मिलाइए खट्टा, नहीं तो आप दही डाल लीजिए, और दही भी नहीं पसंद तो सिंपल बनाइए। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं ऊपर से, क्योंकि पहले लोग तीखा उखा बहुत खाते थे, चटपटा, इतना तेल वेल का वहाँ परहेज नहीं था। अब डाल देते हैं। ये जो मेरा मेन सामान है, ये है मेरा सौंफ पाउडर। ये देखिए, सौंफ मैंने दरकची रखी हुई। सौंफ हम ज़रूर डालते हैं। फिलहाल ये तो मूंग है, अगर मूंग नहीं भी हो तो आप सौंफ सब्जियों में ज़रूर डालें, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चलिए, सब्जी मेरी बन गई है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ज़्यादा नहीं चलाएंगे, पकौड़ियाँ बहुत साफ है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब देखिए, इस पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता। अब गैस को कर दिया मैंने बंद। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी सब्जी रेडी है, और आप भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए, और इस पितृपक्ष में इस सब्जी को आप ज़रूर बनाइए। तो मैं आपको परोस के दे देती हूँ, परोसती हूँ। आप देखिए, ये मेरी करायल की सब्जी है, देखिए रेडी है। ये सब्जी आपको कैसी लग रही है? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।